साधकों जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। ये जो हमारा साधक बुक यूट्यूब चैनल है, यह विशेषकर उन साधकों के लिए ही बनाया गया है जो साधना में रुचि रखते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं, साधना से अपना लोक और परलोक दोनों संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल पर मैं मंत्र साधना, अध्यात्म, योग, मंत्र सिद्धि, यक्ष यक्षिणी की सिद्धि, तांत्रोक्त की वो प्राचीन विधियाँ जो शास्त्रोक्त हैं, उन सभी विधियों की जानकारी अपने चैनल पर देता रहता हूँ। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लोगों में शेयर करें। साथियों, एक साधक थे देवराहा बाबा, बड़े संत थे और बड़े विश्वविख्यात संत थे। माना ये जाता है कि भारत की ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो देवराहा बाबा से मिलने ना गई, क्योंकि मेरा चैनल साधना से रिलेटेड है तो उन सभी साधकों के बारे में भी मैं चर्चा करता रहता हूँ। और मेरा मन कह रहा था कई दिनों से कि देवराहा बाबा पर एक वीडियो बनाऊँ। देवराहा बाबा के विषय में अनेक लोगों का अनेक मत है। कुछ लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं, कुछ लोग कल की अवतार मानते हैं, कुछ लोग अन्य अवतार मानते हैं। एक व्यक्ति का मैं कहीं लेख जो है पढ़ रहा था और सुन रहा था, लेख पढ़ रहा था और वीडियो के जो है माध्यम से वो वक्तव्य दे रहे थे, तो उस वक्तव्य को मैंने सुना। वो तो कह रहे थे कि देवराहा बाबा मुझे साक्षात नारायण के रूप में मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे नारायण के रूप में दर्शन दिए और एक बार मुझे जो है देवराहा बाबा नरसिंह के रूप में दर्शन दिए, एक बार ऋषभदेव, भगवान जो है नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं ऋषभदेव, उन ऋषभदेव के रूप में दर्शन दिए। इसलिए वो उनकी भावना थी। तो शास्त्र में भी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जिसकी जो भावना होती है वो उस प्रकार अपने गुरु में, संत में दर्शन करता रहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूँ। पर मेरा जो व्यक्तिगत देवराहा बाबा के बारे में जो अनुभव है वो ये है कि वो एक अच्छे संत थे। और संत जब भक्ति करता है, वो भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तो उसी संत को कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। ये नॉर्मल सिद्धियां नहीं जो 1.25 लाख मंत्र पर सिद्ध होती हैं, ये दुर्लभ सिद्धियां हैं, अणवाणिक सिद्धियां। इसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसुत, वसुत, अपने शरीर को बड़ा कर लेना, अपने शरीर को छोटा कर लेना, पानी पर चलना, हवा में उड़ना, किसी भी पत्थर में अपने शरीर से प्रवेश कर जाना, पर काया प्रवेश, किसी भी शरीर में अपने आप को प्रवेश करा देना, कर जाना, ये सब चीज़ें अनुभव युक्त होती हैं। और ये सब चीज़ें साधक को, जो उच्च संत हैं, उनको मिल जाती हैं सिद्धियाँ। ऐसे संत को जैसे देवराहा बाबा को प्राप्त थी। तो मेरा अनुभव, मृत्यु पर भी इनका कंट्रोल हो जाता है, विजय हो जाता है, क्योंकि ये पूर्ण संत हो जाते हैं। तपस्या करते करते जो है प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। जीव है, ब्रह्म है और माया है। तो जीव ब्रह्म के बीच में माया, तो माया को पार कर जाता है तो ब्रह्म और जीव एक हो जाता है। तो प्रकृति को पार कर जाता है जो संत, वो लास्ट में जो मेहनत साधना करके ऐसा अभ्यास हो जाता है उनका, तो वो अच्छे दुर्लभ संत थे। देवराहा बाबा अच्छे साधक थे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब साधना परिपक्व हो जाती है, ईश्वर के अनुरूप हो जाती है, तो एक साथ में कई जगह दिखना ये भी होता है कि एक ही साथ में जो है कई जगह दिखता है वो संत, वो साधक। तो ऐसे देवराहा बाबा बहुत अच्छे संत थे। और जब ऐसी साधना संतों की बढ़ती है तो प्राय उनके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो ज्ञान उनको पढ़ना नहीं पड़ता, वो शास्त्रीय ज्ञान, लौकिक ज्ञान प्रकट हो जाती है। तो देवराहा बाबा के बहुत सारे शिष्य हैं। आज के प्रवेश में भी संत हैं, क्योंकि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। अनेक संत महात्मा आज के दौर में भी, हिमालय में भी हैं। और ऐसे संत हैं जो
छुप कर भी साधना करते रहते हैं। तो ऐसे संत का दर्शन भी मिल जाए तो अपने आप को धन्य मानना चाहिए। अन्य जो है लौकिक कोटि के जीवों को, क्योंकि बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिन हरि की कृपा से संत नहीं मिल पाते और संत मिलना बहुत दुर्लभ है। आप भी साधना करके जीव से ब्रह्म बन सकते हो, पुरुष से महापुरुष बन सकते हो, अज्ञानी से ज्ञानी बन सकते हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप भी साधना करना चाहते हो, कोई यक्षिणी की सिद्धि करना चाहते हो, कोई महाविद्या को साधना चाहते हो या अन्य कोई सिद्धि साधना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।